पर भारत जोड़ो यात्रा पहले और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोनों वैचारिक यात्रा है, क्योंकि ये लंबा मुकाबला है। ये 2-3 साल का हमें सफलता हासिल होने वाली नहीं है। ये 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है और जिस तरीके से पिछले 10 साल अन्याय काल दिखाई दे रहा है समाज के हर वर्ग के लिए, उसको लेकर एक चुनाव से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हम ऊपर टेस्ट बनेगा, ऊपर टेस्ट थोड़ा सा जगह दीजिए आपको, जगह दीजिए। थोड़ा पीछे हो जाए, साइड आगे नहीं गया। और उसकी शुरुआत उन्होंने की है इस न्याय यात्रा से। किसानों को न्याय दिलाने की बात, नारियों को न्याय दिलाने की बात, गरीबों को न्याय दिलाने की बात, ओबीसी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासियों को न्याय दिलाने की बात, इन बातों पर उन्होंने जो मुहर लगाई है, बेरोजगार नौजवानों को न्याय दिलाने की बात जो उन्होंने उठाई है, हमें लगता है कि यह मुद्दा सर चढ़ के बोल रहा है। और इसे तब मुकाम मिलेगा जब सारे नौजवान, सारे किसान जिस तरह समर्थन किया है इस लड़ाई को आगे भी आप ने झारखंड में लोकतंत्र को जिंदा रखा है। मेरे भाइयों, फिर से एक बार आप तमाम लोगों को आज कांग्रेस के पदाधिकारीगण, झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए तमाम हमारे पदाधिकारीगण, महागठबंधन के सभी समर्थक ने इसको खराब करने में लगाई और जितना पैसा बड़े बड़े उनके जो उद्योगपति साथी है उनका कर्जा माफी करने में लगाई, उसके वजह से पूरे देश के एक व्यक्ति पे। मैं सुरेश पासवान, एक्स मिनिस्टर झारखंड, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का दिशा निर्देश पर आज हमारे बीच बावा नगरी में राहुल कुमार पहुंचे हुए हैं। आज हम लोग इनका यात्रा के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, नेता, सारे लोग आज न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। आज हमारे राष्ट्रीय नेता पहुंचे हुए हैं देवघर। हम लोग चाहेंगे कि गरीबों के लिए लड़ाई जो लड़ रहे थे, आज हेमंत सोरेन सरकार, आज उनको बीजेपी सरकार परास्त करने के लिए क्या ने कदम उठाया। गरीबों का कोई गुजारा नहीं है, यहाँ किसानों का गुजारा नहीं है, नौजवानों का गुजारा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, लेकिन यहाँ सरकार चलाने के लिए, यहाँ महागठबंधन सरकार चलाने के लिए एक मजबूत यहाँ सरकार चुना गया था। उसको भी जो है यहाँ के लोग, बीजेपी सरकार के लोग जो है उसको नष्ट नाबूद करने के लिए चाह रहा। लेकिन आज हमारे बीच राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब हम लोगों को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा और हम लोग न्याय के लिए कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। सारे लोग, युवा से लेके सारे नौजवान से लेके हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो एकता, अखंडता और इस देश के विकास में जो भी पुराने समय से सोच रही कि यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, रोजगार की सुविधा हो, इन सब चीजों पे जो सरकार आगे बढ़ती है, सोच रखती है, उनके साथ हमें आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर। प्रधानमंत्री महोदय वो ऐसा झूठा बात बोल करके यहाँ इंडिया का तमाम नौजवान, तमाम किसान और इंडिया महागठबंधन का लाल किला पर धरना मारेगा। इतना ही कहकर मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ।
जो एक्सरे होता है वैसे ही हिंदुस्तान का एक्सरे होना चाहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, माइनॉरिटी कितने, जनरल कितने। दिख रहा है ना? वही पहला कदम है न्याय देने का। अगर हमने मालूम ही नहीं कि आदिवासी कितने, पिछड़े लोग कितने, तो न्याय की कैसे बात हो सकती है। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात उठाई, नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई ओबीसी नहीं, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, देश में सिर्फ दो जात, एक अमीर और गरीब। अगर दो जात है नरेंद्र मोदी जी, तो आप ओबीसी कहां थे? आप ओबीसी कैसे बन गए? ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। देश को जोड़ना है, सबको एक साथ लाना है और पूरे देश में ये जो नफरत का बाजार इन लोगों ने खोल रखा है, इसको बंद करना है और मोहब्बत की लाखों दुकानें खोलनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ताली बजा बेटा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।